नमस्कार। मैं प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन के तहत भूगोल में सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के अंतर्गत आज मैं मॉर्न-विट्टी यू टेस्ट का गणना कैसे की जाती है इसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। इससे पहले मैंने chi-square टेस्ट का, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का और टी टेस्ट की वीडियो शेयर किए थे। मॉर्न-विट्टी यू टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुपों की तुलना की जाती है और इस टेस्ट को क्योंकि विल्कॉक्सन ने विकसित किया था तो इसको विल्कॉक्सन टेस्ट और विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहा जाता है और इसका एक नाम मॉर्न-विट्टी यू टेस्ट भी है। इस मॉर्न-विट्टी यू टेस्ट में यू जो रिफ्लेक्ट करता है कि दो टोटल रैंक का डिफरेंस क्या है। इसमें यदि दोनों टोटल रैंक्स में डिफरेंस होता है, एक रैंक आपका एक R1 आपका हाई रैंक का भी हो सकता है तो उसकी कंडीशंस आपकी अलग होंगी और दूसरा जो ग्रुप है उसका लो रैंक भी हो सकता है, उसकी दूसरी कंडीशन अलग हो सकती है और इसलिए दोनों का जो रिजल्ट का टोटल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। कभी कभी इसमें जो दो ग्रुप होते हैं उनका हाई एंड लो रैंक जो है ना बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और दोनों का रैंक क्या होता है, समान होता है। तो ये जो मॉर्न-विट्टी यू टेस्ट में जो यू है जो दो टोटल रैंक के डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसके स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं इसके कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले क्या है, रैंक ऑल द स्कोर्स टुगेदर इन इग्नोरिंग विच ग्रुप दे बिलोंग टू। दो ग्रुप हैं, जैसे ये आपका वन ग्रुप है, ग्रुप ए है और दूसरा आपका ग्रुप बी है। इसमें आपका 30 है, ये आपका 45 है, ये 25 है, ये आपका 25 है, ये 20 है। तो इसमें हमें क्या करना है कि दोनों के जो ग्रुप हैं उनमें हमें जो रैंक सबसे कम रैंक है उसको 1 लेना है। जैसे ये आपका 1 है और दूसरे वाले का ये आपका जैसे 25 है तो इसको 2 लेना है रैंक, और इसका 30 है तो इसका 3 लेना है और इसका 4 लेना है। इसका जो रैंकिंग होती है कंबाइंड रैंकिंग होती है। इसकी जो रैंकिंग होती है ग्रुप ए और बी की अलग अलग रैंकिंग ना होकर के स्पीयरमैन की तरह इसमें कंबाइंड रैंकिंग होती है। जिस ग्रुप में जैसे लोएस्ट नंबर उसको 1 दिया जाएगा और उसके नेक्स्ट वाले को 2, उससे नेक्स्ट वाले को 3, इससे नेक्स्ट वाले 4। तो इस प्रकार से इसमें रैंकिंग की जाती है। अगर कभी कभी स्थिति हो जाती है कि दोनों के रैंक समान है, दोनों की संख्याएं आपकी इक्वल है, जैसे ये आपका 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, तो ये आपका 3, 4 हो गया, तो ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। तो दोनों के रैंक को 5 और 6 को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 11/2 हो गया, तो इसका ग्रुप हो गया आपका 5.5। तो इसको भी 5.5 दे दिया जाएगा और इसको भी 5.5 दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जो ग्रुप टाई कर जाती है, अगर संख्या एक सी होती है तो उनका एवरेज दे दिया जाता है, उससे फिर एवरेज को प्राप्त किया जाता है। तो अगर ये 5 है और ये 6 है तो 5 और 6 को जोड़ दिया जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 5.5 हो जाएगा। कभी कभी अगर आपकी 3 संख्याएं आ जाती है तो तीनों को जोड़ दिया, 5 + 6 + 7 देकर फिर इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो रैंक का जो टोटल होता है इसका अलग होगा, इसका अलग होगा ग्रुप का, ये R1 कहलाएगा और ये आपका R2 कहलाएगा। तो रैंक का जो टोटल होता है वो इसमें अलग होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें U1 और U2 की वैल्यू, इसका U1 की वैल्यू होगी और इसकी आपकी U2, हर रैंक का U1 और U2 अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद जो आपका जिसका आप ले रहे हैं, अगर आपका R1 का ले रहे हैं तो -R1 होगा और R2 का ले रहे हैं तो -R2 होगा। इसके बाद फिर इसकी एक टेबल होती है यू टेस्ट की, उस टेबल से
इसको मानविटी टेस्ट के जो हमारा रिजल्ट आया है उसको कंपेयर किया जाता है। उसके बाद नल हाइपोथेसिस जो भी होती है हमारी, उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टेस्ट को हम कैसे करेंगे उसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, टू असेस द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टू यूनिवर्सिटी ए एंड बी, द कंबाइंड टेस्ट वाज टेकन 5 students from University A and 6 students from the University B were randomly selected for the marks score obtained from the students are given below। बच्चों का A और B यूनिवर्सिटी का इंटेलेक्चुअल लेवल टेस्ट करने के लिए इनका एक संयुक्त टेस्ट लिया गया, और संयुक्त टेस्ट में जो पांच जो बच्चे थे यूनिवर्सिटी ए के थे और 6 बच्चे यूनिवर्सिटी बी के थे। इसमें आपका जो ग्रुप है उसमें आपकी संख्याएं आपकी अलग हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। मतलब आप सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे इसमें आपके 5 दे रखे, 5 बच्चे लिए गए, इसमें आपके 6 बच्चे लिए गए हैं। द मार्क्स स्कोर जो है ना इसका आपका नीचे दे रखा है। अब इसमें लिखा एनालाइज द डाटा एंड डिस्कस वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी और बी। इसमें ये हमें हाइपोथेसिस बनानी कि यूनिवर्सिटी ए और बी के जो स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उनमें समानता है या नहीं है। तो ये हमें इसका सिग्निफिकेंस जो है उसको हमें टेस्ट करना होगा यू टेस्ट के थ्रू। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि तो पहला हमें नल हाइपोथेसिस ये बनानी होगी, H0 हाइपोथेसिस बनानी होगी कि ए और बी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बौद्धिक स्तर में कोई समानता नहीं है, बौद्धिक स्तर में समानता नहीं है। तो ये तो नल हाइपोथेसिस जो समानता नहीं है। और दूसरी जो समानता नहीं है, और दूसरी जो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, जब इसको हम रिजेक्ट करेंगे तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ए और बी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बौद्धिक स्तर में समानता है। तो दो, एक नल हाइपोथेसिस होगी, दूसरी आपकी H1 है। H1 में होगा समानता है, नल हाइपोथेसिस समानता नहीं है। तो इसको हम सॉल्यूशन ये हमने दिया है यहाँ पे। अब ये हमने मार्क्स है यूनिवर्सिटी ए का, यूनिवर्सिटी बी का है मार्क्स का। तो इसमें हमने ये मार्क्स दे रखे हैं जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था। ये क्वेश्चन में 25, 44, 50, तो हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो ए यूनिवर्सिटी का 25, 44 ये लिख लिया, बी यूनिवर्सिटी के ये 6 लिख लिए। अब इनका ऑर्डर स्मॉलेस्ट तो हमने हाईएस्ट किया है। जैसे ये यहाँ पे इसको जैसे ए है, बी है, सी है, तो जैसे आपका इसमें सबसे कम 24 है, 24 को 1 ग्रेड दिया है। इसमें जो है ना सबसे कम 25 है, इससे अगला 25 को हमने 2 दे दिया है। इसी प्रकार से 33 का 3 आया है, ये 33 का 3 आया तो यहाँ 33 का 3 लिख दिया। इसी प्रकार से इसको हमने ऑर्डर को स्मॉलेस्ट, तो इसमें हमारा 25, 44, 50, 55, 80 लिखा हुआ है, और ये 24, 23 इसका स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट है। तो इसकी हमने ये रैंकिंग कर ली है, ये 4 है। इसी प्रकार 36 का 4 है, 44 का 5 है, 45 का ये 6 है। इसी प्रकार 50 का 7 है, 55 का 8 रैंक है, 68 का 9 रैंक है, और 77 का ये दे रखा है, 68 का 9 रैंक है ये, है ना। और ये 77 का 10 रैंक है इस ग्रुप में, और 11 का इसका। तो हमने ये अलग अलग इस ग्रुप का, ये आपकी लोएस्ट टू हाईएस्ट हो गई। इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इस पे 6 है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसका रैंक का फिर हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, सम कर लिया। तो ये 33 आया, इसका हमारा 33 आया। 33 आने के बाद में हम क्या करेंगे, इस रैंक का टोटल करेंगे, हमारा रैंक सही है या गलत है। तो ये रैंक 33 प्लस 33 कर लिया तो 66 आया। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमने जो रैंक किया सही है या गलत है।
तो ये सम ऑफ द रैंक्स है आपका, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ द रैंक्स बराबर सम ऑफ द रैंक्स बराबर आपका n1 प्लस n2 प्लस n2, इसके बाद फिर आपका n1 प्लस n2 प्लस 1 इसको अपने बंद करना डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको हम ये करेंगे, ये 5 है, n2 आपकी 6 वैल्यू है, इसका इसमें वैल्यू आपकी 5 है प्लस आपकी 6 है और प्लस आपकी 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 5 प्लस 6 बराबर आपको हो गया 11 और 5 प्लस 6 प्लस 1 बराबर हो गया आपका 12। ये आपकी वैल्यू होगी। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी 11 को और आपको 12 को मल्टीप्लाई किया, 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 करें तो इसको मल्टीप्लाई की 132 आएगा और 132 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रैंक आएगा 66। तो ये हमारा सम ऑफ द रैंक से 66 सही है। तो रैंकिंग को हम किस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं वो भी है कि इसका फॉर्मूला है वो हमने बताया, सम ऑफ द रैंक्स बराबर n1 प्लस n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n1 की वैल्यू 5 है इसमें ली है और n2 की वैल्यू 6 इससे ली है, फिर ये n1 5 है और फिर n1 ये 6 है उसके बाद और प्लस 1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो इसकी वैल्यू आएगी 11, इसकी वैल्यू आई 12, 11 12 को मल्टीप्लाई किया 132 है। तो ये हमारा जो रैंक है वो सही है, ये हमने इसको वो कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसका U1 निकालना है। U1 ये हमने निकाला, U1 निकालने को फॉर्मूला है, A यूनिवर्सिटी का भी निकाला, B यूनिवर्सिटी का भी निकाला, तो दोनों की रैंकिंग समान आई है 33। इसमें हमने जो देखा इसकी जो रैंकिंग की है 33, रैंक 1 की भी है और रैंक 2 की भी आपकी 33 आई है, समान रैंक आया। अब रैंक जब समान आया है तो हमने इसको फॉर्मूला ये रखा है U1 बराबर n1 इंटू n2 प्लस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस r1। दोनों का सेम फॉर्मूला है, इसमें r2 कर दिया जाए, इसमें r1। तो n1 की वैल्यू 5 है, 6 इसकी n2 की 6 है, n1 की 5 है, n1 की 5 प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 2 माइनस 33। तो 5 इंटू 6 को हमने किया तो ये आपका 30 आया और 25 प्लस 5 को जोड़ा, 5 इसको 5 में 5 को मिल गया 25 हो गया, फिर इसमें 5 प्लस 5 बन जा 5 हो गया तो 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 33। तो 30 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 15, 30 प्लस 15 माइनस 33, तो करीब वैल्यू आएगी U1 की 12। इसी प्रकार से हम इसकी U2 की वैल्यू लेंगे। ये U2 है, ये यहाँ पे U2 सॉरी थोड़ा सा U2 की वैल्यू है, तो U2 की वैल्यू निकालेंगे। U2 की वैल्यू n1 प्लस n2। अब यहाँ पे इतना अंतर करें कि यहाँ पे n2 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ भी n2 की वैल्यू रखेंगे और ये r2 को यहाँ रखेंगे। r2 आपका ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये r2 की रखेंगे और 6 जो बी यूनिवर्सिटी में 6 है नंबर और ए में आपके 5, तो ए में आप 5 रखेंगे, इसमें आप 6 रखेंगे। तो आपका तो U2 की वैल्यू n1 5 है, n2 6 है और n2 की वैल्यू चूंकि 6 है तो यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे भी ये 6 रखा है, प्लस 1 कर दिया डिवाइडेड बाई 2 माइनस 33। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई 6 6 36, 6 1 6, तो 36 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 आया, तो 36 में 6 को जोड़ा 42 आया, 42 में 2 से डिवाइड किया तो 21 है, 30 प्लस 21 माइनस 33, तो ये आपकी आ गई 18। तो इसमें हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यू कम है, तो हम ये 12 वैल्यू कम है, तो इसके आधार पे हम मान विटनी जो टेस्ट है, जो टेबल है, उससे हम कंपेयर करेंगे। U1 बराबर 12 इज लेस देन द U2 18, देन वी कंपेयर द U1 बराबर 12 फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम 12 को हम ले रहे हैं। तो मान विटनी जो टेस्ट की जो टेबल है, ये एक टेबल दे रखी है। अब इस टेबल में क्या करना है कि हमें ये आपका ये n1 का मान दे रखा है, n1 का मान कितना आपका 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया और n2 का मान कितना है हमारा 6 है और 5 लेवल और सिग्निफिकेंस में हम मान देखेंगे कितना आ रहा है। तो 5 का सिग्निफिकेंस मान आ रहा है आपका 3, 5 लेवल सिग्निफिकेंस में इसका मान कितना आ रहा है
3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका सिग्निफिकेंस का जो मान आएगा आपका 3 आएगा। तो ये सिग्निफिकेंस का मान आपका आया है 3। जो कंपेयर मान विटनी टेस्ट की n1 आपका n1 बराबर 5 है, n2 बराबर 6 है। n1 और n2 का मान के मान विटनी टेस्ट की जो टेबल है, टेबल की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 आई है। तो टेबल की वैल्यू 3 चूंकि वैल्यू आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू से आपकी कम है, क्योंकि जब ये टेबल की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, क्योंकि n1 5 n1 6 पर मान विटनी टेस्ट की टेबल की वैल्यू 3 है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू u1 की वैल्यू से काफ़ी मतलब कम है। u1 की जो कैलकुलेटेड वैल्यू 12 है उससे काफ़ी कम है। इसके कारण हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। और ए और बी के छात्रों के शैक्षणिक स्तर में समानता है। ये इसका लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि n1 बराबर 5 और n2 बराबर 6 पर मान विटनी की टेबल में यू टेबल कर दीजिए आप, मान विटनी लिखिए यू टेबल का मान 3 है, जो परकलित मान से काफी कम है। जो परकलित मान 12 से कम है अतः नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या था कि ए और बी के, नल हाइपोथेसिस ने क्या बनाई थी कि ए और बी, ये था नल हाइपोथेसिस हमारी, ये थी ये कि ए और बी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बौद्धिक स्तर पर समानता नहीं है। तो हमारी जो H1 हाइपोथेसिस बनेगी, ए और बी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बौद्धिक स्तर में समानता है, क्योंकि दोनों का रैंक भी बराबर आया था। तो ये इस प्रकार से हम मान विटनी टेस्ट के द्वारा हम दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे कि किस प्रकार से दोनों की बौद्धिक स्तर में समानता है। अब हमने स्टेप्स लिए हैं कि किन किन स्टेप्स के थ्रू हमने किया है। पहले हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि मतलब ए और बी यूनिवर्सिटी के छात्रों की बौद्धिक स्तर में समानता नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके ऑर्डर को स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट पे ले जाएंगे। उसके बाद फिर उसका रैंक करेंगे। रैंक करने के बाद हम रैंक की, ये हमारा रैंक सही है गलत है उसको हम टेस्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। इसके बाद क्या करना है कि हमें u1 का निकालना और u2 की वैल्यू निकालनी है। u1 की वैल्यू 12 कम है, तो इसलिए हमने इसी को टेस्टिंग के मान जो यू टेस्ट की जो टेबल है उससे हमने इसको लिया। यू टेस्ट की टेबल से हमने इसको कंपेयर किया तो इसका जो मान है वो आपका जो टेबल के मान से काफ़ी अधिक है। इसके कारण हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार किया। थैंक यू।